नमस्कार, जनमुखी जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी समाप्त पर है। इस चुनाव के दौरान सभी पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार में जुट गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना का जो दांव खेला गया है उसमें कुछ फंसती हुई नजर आ रही है। आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां सभा थी वहीं राहुल गांधी की थी, और दोनों सभाओं में दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार प्रतिवार किए। शुरू में प्रधानमंत्री द्वारा सभी जातियों को गरीब जाति एक जाति बताई जा रही थी, लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री भी चुनावी सभा करने पहुंचे थे और राहुल गांधी भी, तो प्रधानमंत्री के भाषणों में एक तरह का दो तरफी बात समझ में आई। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री अपने को खुद को ओबीसी बता रहे थे और कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना के आधार पर जो ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है उसके जवाब में ओबीसीओं को गाली देने की बात कर रहे थे, खुद को गाली देने की बात कर ओबीसी समाज को गाली देने की बात कर रहे थे। उसी सभा में प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में गरीबों की जाति एक जाति बताई जा रही थी। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। हर ओबीसी को बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है, और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। इसी के जवाब में राहुल गांधी द्वारा भी पलटवार किया गया। मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? तो इस प्रकार आप दोनों भाषणों को देखकर समझ पाएंगे कि किस प्रकार जो कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है और इस तरह इस मुद्दे को लेकर वह भाजपा को फंसाती हुई नजर आ रही है।